हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2-3 महीने से जो स्कॉलरशिप के जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी कुछ जो साथी हैं हमारे जो फॉर्म नहीं भर पाए किसी कारणवश से, क्योंकि कुछ को अभी तक ये नहीं पता चला है कि उनमें किस प्रकार से हमें फॉर्म भरना है और डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या आवश्यकता होती है। तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए, जो कि SJE यानी कि सोशल जस्टिस पोस्ट एम्पावरमेंट के द्वारा यानी कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा भरा जाता है। उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, तो उसी के बारे में आज पूरी कंप्लीट वीडियो हम बनाने वाले हैं सिर्फ आपके लिए। तो सभी से एक बार गुजारिश रहेगी कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और यदि आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, तथा साथ ही साथ यदि यूट्यूब पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप यानी स्कॉलरशिप 2025, स्कॉलरशिप 2025 कौन सी जो योजना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। SJE यानी कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो स्कॉलरशिप भरी जाती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो स्कॉलरशिप का जो फॉर्म भरना है उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक SSO ID की। SSO ID लगभग है सभी की बनी हुई है SSO ID। SSO ID एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो कि राजस्थान की जो विभिन्न योजना है उनके लिए जो राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया गया, जिसपे आप कंपटीशन से लेकर आपकी जो सरकारी योजनाएं हैं अधिकतर जो प्लेटफॉर्म है वो SSO ID के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसी के ऊपर SJE स्कॉलरशिप का एक ऑप्शन आता है, उसके द्वारा आपको ये फॉर्म भरना है। तो दूसरी बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो आपके जो बोनाफाइड और कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास और जो बोनाफाइड यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र ये दोनों ही अपडेटेड वर्जन के होने चाहिए, यानी कि वो जो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र है वो आपके जन आधार से लिंक होने चाहिए, यानी कि जन आधार के थ्रू वैलिडेट करके आपने अगर कास्ट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाए हैं तो ही आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी वो होगी बैंक की पासबुक। बैंक पासबुक, बैंक पासबुक। उसके बाद जो चौथी जो चीज होगी वो होगा इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट के लिए क्या करना है आपको 4 पेज का इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र लेना है। उसको आपको 2 राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाकर मित्र के द्वारा ही आपके जन आधार के अंदर अपडेट करवाना है। इसके अंदर जन आधार के अंदर, जन आधार के अंदर अपडेट करवाना है उसको। उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है ये भी जन आधार के अंदर लिंक होना चाहिए। साथ ही साथ इनकम सर्टिफिकेट है जो भी जन आधार के अंदर अपडेट होना चाहिए। यदि आपके जन आधार में 5 सदस्य हैं तो 5 की जो आय है, इनकम है, वो कंप्लीटली अपडेट होनी चाहिए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स होगा, यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो उसी अकॉर्डिंग, यदि आप सेकेंड ईयर हैं तो रिस्पेक्टिवली उसी के अंदर आपको, यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको लास्ट ईयर की मार्कशीट यानी कि 12th की मार्कशीट की नीड पड़ेगी। यदि आप सेकेंड ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, इसी प्रकार से आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको सेकेंड ईयर की मार्कशीट की आवश्यकता होगी। उसके बाद अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 10th की मार्कशीट की यहाँ पर आवश्यकता होगी। यदि आप पिछले साल फॉर्म भर चुके हैं तो उन लोगों को तो पता ही है, तो हम शुरू से ही बात करते हैं। जो पहली बार फॉर्म भरेंगे तो 10th की मार्कशीट उनके पास होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट। उसके बाद यदि हम बात करें, आपकी 12th की मार्कशीट होगी, 10th की मार्कशीट होगी। उसके बाद यदि हम बात करें
तो आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड आपका अपडेटेड होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आपका एक तो। दूसरा, आपकी जो फिंगरप्रिंट है वो भी अपडेटेड होनी चाहिए, यानी कि आपको मोबाइल के थ्रू भी वेरिफिकेशन होगा, फिंगरप्रिंट के द्वारा भी वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जन आधार के अंदर भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, पैन कार्ड। पैन कार्ड किसका लगेगा? पैन कार्ड उस सदस्य को लगेगा जिसके थ्रू आपने जो इनकम है वो वेरीफाई कराई है जन आधार के अंदर। यदि आपके फादर हैं तो आपके फादर का इनकम लगेगा पैन कार्ड, फादर। यदि फादर नहीं है तो मदर का। जिसका भी आपने इनकम वैलिडेट की है जन आधार के अंदर, उसी का पैन नंबर आपको स्कॉलरशिप का जो फॉर्म भरते हुए उसमें लगेगी। यदि हम प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस क्या रहेगा, फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या रहेगा, तो उसके लिए मैं आपको पूरा बता देता हूं। ये तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए, इन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी। लेकिन फॉर्म कैसे भरना है? सबसे पहले आपको आपकी एसएसओ आईडी लॉगिन करनी है। एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद आपको पोर्टल खोलना है, SJE स्कॉलरशिप। SJE स्कॉलरशिप जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको सामने 3 ऑप्शन दिखेंगे, 1 2 3। आपको जो तीसरा वाला ऑप्शन दिखेगा स्टूडेंट वाला, उस पर क्लिक करना है और अपना आधार नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास एक प्रोफाइल खुल जाएगी। उस प्रोफाइल में आपको आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर साथ ही साथ ईमेल आईडी। अब की बार एक नया प्रोसेस चालू किया है उन्होंने कि अब मोबाइल नंबर है जो ईमेल आईडी है दोनों वेरीफाइड होने चाहिए, यानी कि आपको पहले मोबाइल नंबर और फिर ईमेल आईडी वैलिडेट करने पड़ेंगे। साथ ही साथ आपको आपकी बैंक की पासबुक आपको वही अपलोड करनी है जो आपके जन आधार में आपके नाम के ऊपर रजिस्टर्ड हो। साथ ही साथ आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से भी लिंक होना चाहिए, यानी कि डीबीटी उसकी एनेबल होनी चाहिए। उसके बाद ही आप फॉर्म भरना, क्योंकि नया प्रोसेस है। पहले 100% स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपके अकाउंट में भेजी जाती थी, अब 60 और 40, यानी कि 40 स्टेट की तरफ से और 60 है जो सेंटर की तरफ है, तो आपको आपके खाते में भेजी जाएगी। ये वाली स्कॉलरशिप है जो आपको डायरेक्ट अकाउंट बेसिस मिलेगी, यानी कि आपका अकाउंट नंबर लेंगे वो और अकाउंट नंबर में आपके में डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और जो 60% है ये आधार कार्ड के द्वारा आपके अकाउंट में जमा होगी। ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन का। जैसे ही आप ये कंप्लीट करेंगे तो आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। प्रोफाइल अपडेट होने के बाद हमारे पास कपड़ा है क्या, थोड़ा ऐसा ही है, तो कपड़े का वो ना करें। अगली बार वीडियो बनाएंगे तो अच्छे से डस्टर वगैरह जो भी होता है उसका यूज करेंगे। प्रोफाइल अपडेट होने के बाद आपको फिर से उसी पोर्टल पर जाना है, SJE स्कॉलरशिप वाले पे। उस पर आपको इधर साइड में दिख जाएंगे 3-4 ऑप्शन, उसमें से क्लिक करना है न्यू एप्लीकेशन। न्यू एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। उसमें आपसे डिटेल्स मांगी जाएगी, आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कौन से ईयर में आप पढ़ रहे हैं, आप जो किसी योजना के अंदर इसमें लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि इस SJE स्कॉलरशिप है इसके अंदर काफ़ी सारी योजनाएं हैं। आप अपनी जो भी कैटेगरी हो, जिस भी अकॉर्डिंग आप आते हो, उसको सेलेक्ट करके वही फॉर्म आपको भरना है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है और उसके बाद आपको
आपके जो कॉलेज की प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल फिल करनी है कि आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप संबंधित रखते हैं, तथा आपने एडमिशन कब लिया था। साथ ही साथ उसके बाद आपको आपकी जो लास्ट ईयर की मार्कशीट है वो अपलोड करनी होगी। साथ ही साथ आपको जो फीस रिसिप्ट है वो अपलोड करनी होगी। आपने फीस रिसिप्ट आपको मिली होगी जब आपने एडमिशन लिया होगा, उस टाइम आपको फीस रिसिप्ट मिली होगी। जो ये स्कॉलरशिप है, जो काफ़ी सारी योजनाएं हैं उनके अंदर आपको मिलती है। इसमें जैसा कि आप बैचलर यानी कि कोई भी बीए, बीएससी, बीएड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको स्कॉलरशिप मिलती है। कोई भी पीजी प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तथा साथ ही साथ आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। यदि हम लास्ट डेट की, इस योजना की जो लास्ट डेट है उसकी बात करें तो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 31 जनवरी 2025। 31 जनवरी 2025 तक आप ये फॉर्म में आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो साइट है जो बिल्कुल स्लो चल रही है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जितना जल्दी हो सके आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पे यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।